क्या मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को ना कर दी? जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान, आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत से भी इनकार कर दिया। कहा हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवामी मफादात से मुतसादिम है। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ करार दे दिया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने कहा, आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। कहा सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो। आप मेहरबानी करें, साफ बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन में रहते हुए आपको वोट कर रहे हैं, आईनी तरमीम में आपका साथ दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो करेंगे जी, क्योंकि इसलिए कि वो समझते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। मौलाना साहब अगर वोट नहीं करते तो फिर तरमीम आनी नहीं है। तरमीम आनी है, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास होगी। 2/3 मेजॉरिटी की जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने होनी चाहिए, आपने की होगी और सारा आपको पता होगा। अगर तरमीम आ रही है तो इट मीन्स के हमारे नंबर पूरे हैं। मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर तरमीम नहीं आएगी। वफाकी वजीर राना तनवीर की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा कि उन्हें यकीन है मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत को वोट देंगे। मौलाना ने कहा था कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के खिलाफ हो। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन को मिसा के पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट के वक़ार के लिए इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा क़यादत बैठे या ना बैठे, क्या पार्लियामेंटेरियंस मिसा के पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? एक दूसरे पर तनकीद ज़रूर करें लेकिन रुकन की इज्जत का ख्याल रखें। जो पार्लियामेंट में हुआ उस पर नीचे से नहीं ऊपर से एक्शन लिया, वाक़े की तह तक जाएंगे। गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर का हुक्म कल ही दे दिया था। मामलात के हल के लिए अपोजिशन और हुकूमत का एक साथ बैठना ज़रूरी है। जनाब स्पीकर, हमारे 10 एमएनए साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो ईवान के अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है। हम दो जो बाहर से अरेस्ट हुए हैं, हम बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे। मैं जिस वक्त गाड़ी में बैठा तो वहां पर दूसरे लोग मौजूद थे। बाहर की वीडियो मौजूद है, मैं बाहर से अरेस्ट होकर जाके गया हूं। तमाम गिरफ्तार अरकान कल ऐवान में आएंगे। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू, पावर करा दिया कि जो मर्जी कर लें, झुकेंगे नहीं। जलसा बहाना था, निशाना पीटीआई अरकान थे। कहा मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें वरना हुकूमत एक जलसे की मार है। बैरिस्टर गौहर ने किसी भी आईनी फॉरम से इस्तीफे देने का इम्कान भी रद्द कर दिया। कहा इंक्वायरी मुकम्मल होने तक और गिरफ्तार अरकान की रहाई तक ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐवान को मजबूत करना चाहते हैं, हमेशा कहा कि मुज़ाकरात करें। अली मोहम्मद खान ने कहा मसला गिरफ्तारियों का नहीं, ऐवान के इस्तेहकाक का है। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी से पूरे ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। इस्तदा है कि अरकान को इजलास में पेश करें। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मर्जी, यहाँ आके हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। जो बानी पीटीआई ने किया वही करेंगे तो कल सब जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में खिताब के दौरान स्पीकर को पहले ऐवान और फिर मुल्क फाल करने की सलाह। पीटीआई को भी कमेटियां ना छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा कि अपोजिशन का काम सिर्फ मनफी किरदार अदा करना नहीं, हुकूमत भी जल्दी पर तेल डालेगी तो काम नहीं चलेगा। बोले कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जेल में है, केसेस मेरिट पर लड़े। यहां आकर सबको अपने वोटर्स के मसाइल को हल करना है। सियासी इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन महंगाई और दीगर मसाइल का भी मुकाबला करना है। मखसूस लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि इत्तफाक राय हो। बिलावल भुट्टो ने हाउस को चलाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो की हाई पावर कमेटी बनाने की तजवीज़ की तायीद कर दी। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अगर हम आपस में ही उलझाव में लगे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा। सियासत ज़रूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, आगे के लिए तो सबक सीखें। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ बोले सियासी इख्तिलाफ़ात जमहूरियत का हुस्न
मगर ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। ऐवान में बहुत तलखियाँ देखी मगर जो इस वक्त सूरत हाल है कभी नहीं हुई। वज़ीर आला KP जो बातें कर रहे हैं वो खुदकुशी के मुतराबिक हैं। एहतजाज करे मगर लकीरें क्रॉस ना करे। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसका कोई भी दिफा नहीं कर सकता, वो हमारा मुश्तरका नुकसान है। PTI के 10 गिरफ्तार अराकीन असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स 4 माह के लिए मुअत्तल, 4 एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी। 4 रुकनी कमेटी को जल्द अज जल्द फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। स्पीकर की इजाजत से मुकम्मल प्रोसीजर के साथ गिरफ्तारियां हुई हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का दावा, कहते हैं कोई कानून से बालातर नहीं, जो भी FIRs में नामजद है कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके अदालत पेश किया। स्पीकर कौमी असेंबली का अराकीन की गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत। तहकीकात के हवाले से वजारत दाखिला स्पीकर कौमी असेंबली को भी आगाह करे। खत में हिदायत, वजारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने के हवाले से मुशावरत जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने भी तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाहजेब टीम के सरबराह होंगे। SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सदर टीम का हिस्सा होंगे। ऐवान ने 9 सितंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए कमेटी के क़याम की करारदाद मंजूर की थी। 16 रुकनी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। PTI के MNAs ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और शेर अफजल मरवत की जानिब से दरख्वास्तें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जल्दबाजी में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। अदालत का फैसला कलअदम करा दिया जाए। अदालत ने तीनों MNAs और शोएब शाहीन को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ दरख्वास्तें यकजा कर दी। दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर, कॉज लिस्ट जारी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अजूब, असद कैसर, जरताज गुल और फैसल अमीन की राहदारी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत का 10 अक्टूबर तक चारों रहनुमाओं को गिरफ्तार न करने का हुक्म। स्पीकर कौमी असेंबली के इक़दामात पर अदम इत्मीनान। PTI का जुमे को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। असद कैसर ने बानी समेत पार्टी के तमाम अरकान को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब ने मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराने का कह दिया। कहा हुकूमत होश खो बैठी है, जमहूरियत पर शब खून मारा गया, अब बस हो गई है। पार्लियामेंट से अरकान को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी कर दिया। ऐसे काले कवानीन बनाए जा रहे जो मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं थे। इस्लामाबाद में अवाम के फ्री असम्बली के आईनी हक को खत्म कर दिया गया। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं आमरियत है। हम और कौमी असम्बली सेनेट के मेंबरान एक SHO की मार हैं। तमाम सियासी जमातें मिलकर अपने आप को एक SHO और एक डिप्टी कमिश्नर के ताबे कर रही हैं। कहा कि इस्लामाबाद जलसे के दौरान और उसके बाद जो हुआ वो इस मुल्क की आज की सियासी रिवायात की अक्कासी करता है। पूरा शहर बंद हुआ। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें हुकूमत खुद महसूर होकर रह गई। वो सारी कुव्वतें जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं उनका खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़ाती रंजिशों को भुलाकर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने की नसीहत कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बानी PTI को 1 माह के दौरान दिए गए सब बयानात पर यूटर्न कटाना कहा। PTI लीडर दुरुस्त रास्ते तो होते तो आज पार्टी मजबूत हो चुकी होती। गवर्नर सिंध ने भी बानी PTI को नफरतें फैलाने का बायस करार दे दिया। कहा कुछ लोग पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग मुआशी इस्तेहकाम की राह में रुकावट हैं। बानी PTI के मुमकिना तौर पर मिलिट्री हिरासत में देने से रोकने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सिविलियन हिरासत से मिलिट्री हिरासत में देने से रोका जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। लापता फैजान की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी।
तमाम मुतालिका इदारों को 7 दिन में तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लापता फैजान घर वापस आ चुका, पटिशन गैर मौसर हो चुकी है। क्या फैजान से तफ्तीश की गई? अदालत का आईजी से इस्तफसार। पुलिस ने नफी में जवाब दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, 4 रोज हो गए, आप तफ्तीश नहीं कर सके। सिर्फ लापता शहरी के वापस आने से पटिशन गैर मौसर नहीं हो जाती, ये पता लगना जरूरी है कि कौन लेकर गया था। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से दयामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच में समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ने अकाउंट खोला था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं। वापडा के वकील ने बताया कि 20 अरब रुपए के करीब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत में मुख्तसर वक्फा किया। विफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में अहम तरामीम। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद कर दी गई। बच्चा माजूर होने पर ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। रजाकाराना रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन को पेनल्टी लगेगी। कटौती 3% की शरह से होगी। तीसरी तरमीम के तहत आर्म फोर्सेस और सिविल आर्म फोर्सेस के तमाम रैंक्स के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा कर दिया गया। तरामीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। निर्खों में 1 रुपए 74 पैसे फी यूनिट इजाफा। सामाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का इतलाक फौरी हो गया। सारिफिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए किया गया। उधर इस्लामाबाद के बिजली सारिफिन 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ से महरूम। IMF शराइत के बाइस वजीर आला पंजाब का रिलीफ हतमी अंजाम तक ना पहुंच सका। सारिफिन को माह सितंबर में रिलीफ नहीं मिलेगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर में तब्दीली के अहकामात जारी। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमा कराम से खुद जाकर मिलने की हिदायत। मरीम औरंगजेब ने सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स फौरी फराहम करने का हुक्म। खुसूसी ट्रेनिंग की भी हिदायत। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने का उसूली फैसला। नाजायज़ असलहे के खात्मे के लिए मुहिम मजीद तेज करने के अहकामात भी जारी। मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीतकर मुल्क व कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि खिलाड़ी पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। मिक्स मार्शल आर्ट्स के शोबे में हुकूमत फेडरेशन से मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आज़म से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से टीम की हौसला अफजाई। वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हुकूमत पूरी तरह से मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म ने स्ट्रीट फुटबॉलर्स को भी मुल्क के दरख्शां सितारे करार दे दिया।